welcome back to Boundless Learning. In this video, I'll be discussing a very important topic from your CBSE board's point of view, which is nutrition in amoeba. So this topic has one of the highest probabilities which could be asked as a question in your CBSE board exams for a 3-marker question. So without further delay, let's get started with today's video, which is nutrition in amoeba. अब अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू डिस्कस करें कि अमीबा क्या होता है, अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, which means कि अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है which is made up of a single cell, और ये इसका सिंगल सेल भी केपेबल है एग्जिस्टेंस के लिए. यूकैरियोटिक मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके सेल में एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. So this was the overview. Let's get started with अमीबा अपना फूड इनटेक कैसे करता है और उस फूड को ब्रेक डाउन करके उससे न्यूट्रिशन कैसे अक्वायर करता है. So you can see this diagram over here on the right hand side, जहां पर एक अमीबा का स्ट्रक्चर बना है. This is the body of a amoeba which is made up of a single cell. अब अमीबा की जो बॉडी है उसका कोई फिक्स्ड या पर्टिकुलर शेप नहीं होता. अमीबा की बॉडी कीप्स चेंजिंग इट्स शेप. ये एक सेल है which has cytoplasm and all the other granules along with a न्यूक्लियस. अब क्योंकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इस न्यूक्लियस के अराउंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा. अब ये अमीबा की बॉडी के पास जब ये फूड पार्टिकल आया, इस फूड पार्टिकल को ये अमीबा इंजेस्ट करेगा मतलब कि इसको अपने अंदर अक्वायर करेगा विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. अब स्यूडोपोडिया का क्या मतलब होता है? स्यूडो मीन्स फॉल्स and podia means feet. These are false feet. तो अपने बॉडी स्ट्रक्चर को ही इलोंगेट कर लेगा, एक्सटेंड कर लेगा टू फॉर्म पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्यूडोपोडिया. सो ये स्यूडोपोडिया विल बी एक्सटेंडेड अराउंड दिस फूड पार्टिकल और ये फूड पार्टिकल को अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा. इस स्यूडोपोडिया जब दोनों मीट होंगे एक पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर या वैक्यूल बन जाएगा जिसको हम फूड वैक्यूल बोलते हैं. फूड वैक्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फूड वैक्यूल के अंदर ही इस फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन होगा या फिर कंप्लीट डाइजेशन होगा. तो एक बार ये पूरा डाइजेशन हो गया फूड का, जितना भी फूड के न्यूट्रिएंट्स है वो सारे डिफ्यूज हो जाएंगे इनटू द साइटोप्लाज्म और पूरे अमीबा के सेल को, पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा. डाइजेशन के बाद जितना भी अनवांटेड वेस्ट होगा, जितना भी अनवांटेड फूड पार्टिकल्स होंगे, they will be eliminated out by the process of digestion. I hope this was clear to you. यही चीजें जो मैंने अभी explain करी as it is written in these 4 points of a flow chart. इसको भी हम read कर लेते हैं. तो first step क्या है? First step ये है कि अमीबा अपने फूड को engulf करता है by temporary finger-like projections which are known as pseudopodia. एक बार उसने pseudopodia की हेल्प से इस फूड पार्टिकल को engulf कर लिया, उसके बाद ये सूडोपोडिया जो है वो फ्यूज हो जाता है विद द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल. तो जितने भी उस फूड पार्टिकल की कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनका ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इनसाइड दीज फूड वैक्यूल. और यही जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं आगे जाके डिफ्यूज हो जाते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म और पूरे अमीबा की बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है. डाइजेशन के बाद जो अनवांटेड मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, वो सारा सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. यही पूरा स्टेप इस डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्योंकि अमीबा एक टाइप का एनिमल है, एक टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी ये 5 स्टेप्स कॉमन रहेंगे. फर्स्ट वन इज इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डाइजेशन. तो इंजेशन में क्या होता है? ये फूड पार्टिकल इनगल्फ करता है बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. डाइजेशन में फूड वैक्यूल के अंदर ही डाइजेशन होता है. अब्जॉर्प्शन में जब ये फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल का डाइजेशन हो गया तब जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब होंगे और उनका एसिमिलेशन होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा टू होल ऑफ द साइटोप्लाज्म. बाद में जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है वो सारा बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो है बाहर की तरफ
रिमूव हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये वाला टॉपिक काफी ज्यादा इजी है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझने में। एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब भी क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। बिना डायग्राम के अगर एक्सप्लेनेशन दी तो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता एग्जामिनर के लिए, इतने ज्यादा मार्क्स नहीं मिल पाते। सो आई सजेस्ट कि सबसे पहले आप ये सिंपल सा एक लाइन डायग्राम बनाए पूरी मार्किंग के साथ, एंड देन गो ऑन टू explain each sentence in front of the diagram. So this was all for today's video. I hope you have understood. If you still have any doubts, you can either comment in the comment box below, or you can also email me on this email ID given below. Thank you so much for watching. Keep learning.